कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान एक बार फिर आमने सामने हैं। आंदोलन में शामिल पंजाब और हरियाणा के किसान आपस में ही टकरा गए हैं, जिसके बाद किसान संगठनों ने संसद मार्च को रद्द कर दिया है, जबकि हरियाणा और यूपी के किसान संसद मार्च करने पर अड़े हुए हैं। दरअसल किसान आंदोलन में शामिल अलग अलग संगठनों के बीच पहले से ही मतभेद है, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा में कलह हो गई है। बीते दिनों आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। हालात बिगड़ने पर दिल्ली मार्च को रद्द कर दिया गया। वहीं दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चों को मजबूत करने पर जोर रहेगा और दिल्ली मार्च के लिए परिस्थिति को देखते हुए बाद में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो करीब 2 महीने तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल सका। दोनों के बीच आखिरी बातचीत जनवरी में हुई थी। उसके बाद से ही केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत बंद कर रखी है। उधर किसान भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं और मई की शुरुआत में संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन अब संसद मार्च को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों में कलह हो गई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसान आपस में लड़ पड़े हों। इससे पहले भी कई मुद्दों पर किसानों के बीच ही मतभेद है। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो आंदोलन करते रहेंगे और अभी तक संसद मार्च पर राकेश टिकैत का बयान सामने नहीं आया है। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन संसद मार्च चाहता था और कौन नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल किसानों का संसद मार्च ठप हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन ट्विटर पर अपने बेबाक ट्वीट्स के लिए जानी जाती हैं। इन ट्वीट्स में पहले तो उनके निशाने पर बॉलीवुड रहता था, लेकिन अब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी रडार पर लेना शुरू कर दिया है। दरअसल कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी को शेयर करते हुए तंज कसा है। कंगना ने यही चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा, इन शॉर्ट, बचाओ 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 मोदी जी, हमने जितना रायता फैलाना था फैला दिया है। ये रहा रायता और ये आपकी दिल्ली। घुमा फिराकर सिर्फ बात बदल सकती है, उसका मतलब नहीं। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में लगभग 25,000 नए केस मिले हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने की मांग की है। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 24% से बढ़कर 30% हो गई है। वहीं संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड भी खत्म हो रहे हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में कोरोना ने फिर से तहलका मचाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार एक्शन में है, पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केजरीवाल की नींद अब जाकर टूटी है। ऐसे में कंगना के निशाने पर केजरीवाल है। दरअसल कंगना पॉलिटिकल मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। इससे पहले कंगना कोरोना और लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार को खूब सुनाया था और इस बार कंगना ने केजरीवाल को घेरा है। आए दिन कंगना किसी न किसी राज्य सरकार पर उनकी नाकामी को लेकर निशाना साध रही है। हालांकि कंगना बिना किसी से डरे हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए ही जानी जाती हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर चीन का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के मसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल के आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो सकती है। मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है और चीन के साथ उसकी बातचीत निरर्थक रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग में चीन का कब्जा दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी समेत भारत के सामरिक हितों के लिए सीधा खतरा है। दरअसल राहुल गांधी ने टिप्पणी उस समय की है जब ऐसी खबरें आई है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग से अपने सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया है। इससे पहले भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले हिस्सों हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से सैनिकों की वापसी को लेकर चर्चा हुई है। नए विवादों से बचने और सभी मुद्दों के निपटारे पर सहमति जताई गई है, लेकिन इस बीच राहुल ने सरकार पर दूसरा ही आरोप लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले साल लद्दाख सीमा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए झड़प के लिए भी मोदी सरकार को जिम्मेदार बताने में जुटे थे, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही लताड़ा था और अब एक बार फिर राहुल गांधी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब किसान आंदोलन को सरकार खत्म कराने में जुट गई है।
पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को अब दिल्ली से सटे बॉर्डर को हर हाल में खाली करना होगा। सरकार ने इसके लिए किसानों को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान आंदोलन करने पर अड़े थे, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद की ओर से जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिगेटिंग को हटाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार के आदेश पर ही कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते की 3 लेन को खोला जा रहा है। इस बीच यूपी गेट पर गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने सरकार को कड़ा संदेश दिया है। कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाकियों ने आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। पदाधिकारियों ने पश्चिमी यूपी और आसपास के जिलों के किसानों से 20 अप्रैल तक यूपी गेट बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों का अब भी यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, तब तक हम लौटने वाले नहीं हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार भले ही हमारा आंदोलन खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत को आम लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें बस अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन राकेश टिकैत को कहीं लेने के देने न पड़ जाए। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार अब जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करना चाहती है। खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बाद आंदोलन खत्म कराने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई उसी का नतीजा है। ऐसे में देखना होगा कि अब और कितने दिन ये आंदोलन चलता है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को विपक्ष में बैठी बीजेपी और अकाली से ज्यादा परेशानी अपने ही नेताओं से हो रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही पार्टी और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन इस लिस्ट में नवजोत सिंह के अलावा भी कई कांग्रेस के नेता शामिल हो गए हैं, जिनको कैप्टन पर अब भरोसा नहीं रहा है। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दूलो और अमरिंदर सिंह बरार जैसे नेता अपनी इच्छाओं का लगातार इजहार करते रहे हैं। हालांकि पार्टी इनको एकजुट करने का प्रयास बीते कई महीनों से करती रही है। पार्टी ने आशा कुमारी से पंजाब का प्रभार लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके संगठनात्मक अनुभव के जरिए पंजाब के सभी गुटों को एक करना था। इसके बाद कैप्टन और सिद्धू से मुलाकात भी कराई गई। इसी साल मार्च महीने में जब दोनों नेताओं की दूसरी बार मुलाकात हुई तो इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि जल्द ही सिद्धू कैप्टन सरकार में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है और सिद्धू अब पार्टी से बगावत करने में जुटे हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि सिद्धू ने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है और जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। कई नेताओं की तरफ से कहा गया है कि अमरिंदर सिंह प्रशांत किशोर को अपना रणनीतिकार बनाए। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पार्टी के रणनीतिकार नहीं हो सकते हैं, न ही उन्हें टिकट बांटने का अधिकार मिलना चाहिए। इन सब को देखते हुए कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैप्टन विरोधी गुट नहीं चाहता है कि इस बार कैप्टन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ऐसे में अगर पार्टी फिर से उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है तो कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।